ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। हिंदी प्लेनेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी वीडियो आधारित है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 8 की पुस्तक संस्कृति सुगंध के पाठ 7, जिसका शीर्षक है युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अद्भुत व्यक्तित्व, अनोखा कृतित्व। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म 20 सितंबर सन 1911 ग्राम आंवलखेड़ा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। पिता विद्वान पंडित रूप किशोर शर्मा, माता तपस्विनी दान कुंवरी जी। महामना मालवीय जी ने दीक्षा यज्ञोपवीत संस्कार कराया। सन 1926 बसंत पर्व को हिमालय स्थित सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ता स्वामी सर्वेश्वरानंद से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अखंड दीप की साक्षी में कठोर जप तप साधना, अनेक बार दुर्गम हिमालय जाकर ऋषि सत्ता से साक्षात्कार, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उल्लेखनीय कार्य, जेल में मालवीय जी, स्वरूपा रानी, नेहरू आदि का सानिध्य प्राप्त, कार्यों की गूंज ब्रिटिश असेंबली तक रही। सरकार ने ताम्रपत्र भेंट किया। उनकी स्मृति में डाक टिकट 1991 में जारी किया गया। सन 2011-12 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। भारत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी ऋषि परंपरा रही है। वसुधैव कुटुंबकम वाली विश्व संस्कृति इसी की देन है। अवतार परंपरा के पीछे भी ऋषियों का तप ही रहा है। उन्होंने अपनी जीवनी का शीर्षक दिया है हमारी वसीयत और विरासत। हमारी वसीयत और विरासत पुस्तक के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव अपनी संपूर्ण जीवन को लेखनीबद्ध किया है। ये स्वयं को ऋषि तंत्र के अभिन्न अंग अवयव के रूप में ही अनुभूत और व्यक्त करते रहे हैं। इस युग में लुप्त प्रायः ऋषि परंपरा को उन्होंने पुनः गरिमामय स्वरूप दिया है। विज्ञजन उन्हें गायत्री महाविद्या को युगानुरूप प्रभावी स्वरूप देने के नाते युग के विश्वामित्र कहते हैं। सनातन अध्यात्म विज्ञान की धारा को पुनः प्रवाहित करने के नाते उन्हें युग भगीरथ कहा जाता है। युग व्यास के रूप में उन्होंने 4 वेद, 8 उपनिषद, प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञोपनिषद, षड्दर्शन आदि के सहित विविध आर्ष ग्रंथों को युगानुरूप बोधगम्य बनाया। तप साधना की विशिष्टता तथा धर्म तंत्र एवं राजतंत्र में संतुलन बिठाने के लिए आचार्य जी को युग वशिष्ठ की संज्ञा दी गई। यज्ञ विज्ञान को सर्वोपरि बनाने के नाते उन्हें युग याज्ञवल्क्य भी कहा जाता है। उन्होंने बुद्ध परंपरा के धर्म चक्र प्रवर्तन के अनुरूप धर्मतंत्र से लोक शिक्षण एवं प्रज्ञा की नई विद्या प्रदान की। शंकराचार्य परंपरा के अंतर्गत शंकराचार्य पीठों की तरह गायत्री शक्ति पीठों की स्थापना करके जन जन में आध्यात्मिक चेतना जगाने का तंत्र विकसित किया। परशुराम परंपरा के अंतर्गत ज्ञान कुठार से मस्तिष्कों में घुसी भ्रांतियों का उच्छेदन एवं सद्ज्ञान की स्थापना हेतु विचार क्रांति अभियान चलाया। इसी प्रकार चरक परंपरा के वनौषधि विज्ञान, चैतन्य परंपरा के अंतर्गत संगीत से जन भावना का शोधन जैसे अनेक ऋषि परंपरा के प्रयोगों को पुनर्जीवन प्रदान किया। उन्होंने सनातन ज्ञान को समय की आवश्यकता के अनुरूप जनसुलभ बनाया। मनुष्य एवं मनुष्यता के लिए चुनौती बनी समस्याओं के समाधान तथा विकास के मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रचुर मात्रा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। गायत्री महाविज्ञान, प्रज्ञोपनिषद सहित साधना विज्ञान, वैज्ञानिक आध्यात्म, जीवन जीने की कला, सत्वृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन,
आदि विषयों पर हजारों पुस्तकें लिखीं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है, तथा उनके जन सुलभ संस्करणों के प्रकाशन की व्यवस्था है। उन्होंने प्रचंड तप करके सूक्ष्म जगत से इतनी शक्ति अर्जित की जिससे लाखों करोड़ों व्यक्तियों को पीड़ा एवं पतन से मुक्ति दिला सकें। उनके संस्मरण यदि एकत्र किए जाएं तो तप शक्ति के सूक्ष्म प्रकृति में ऐसे अनुकूल प्रवाह पैदा किए कि गायत्री जैसी विशिष्ट साधना तथा यज्ञ जैसी विशिष्ट प्रयोग जन सुलभ बन सके, युग निर्माण के संसाधन विकसित हो सके। परम पूज्य गुरुदेव सच्चे आचार्य रहे। उन्होंने आध्यात्म विज्ञान की गरिमा को अपने आचरण से सिद्ध किया तथा टूटती जन आस्था को पुनः नव जीवन दिया। यह कथन भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का था। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी पूरी होने पर पंडित आचार्य जी गांधी जी से मिले। उन्होंने बताया कि अब वे महान राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक गरिमा के जागरण और श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के निर्माण का अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। बापू ने उन्हें सराहा और हृदय से आशीर्वाद दिया। एक आदर्श सदगृहस्थ के रूप में यदि हम देखें तो आप एक ऐसे आदर्श सदगृहस्थ का जीवन जिए हैं जिसमें ब्राह्मण जीवन एवं ऋषि कर्म का जीवन स्वरूप झलकता रहा। बाल्यकाल में घर से निष्कासन का खतरा मोल लेकर रोगी अछूत वृद्धा की सेवा, केवल कम वस्त्र पहनकर स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, बच्चों की पाठशाला, उद्योगशाला आदि चलाना। एक तपस्वी साधक कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तपस्वी साधक के रूप में कोई व्यक्ति जीवन भर केवल तप साधना में निरत रह करके जितनी तप शक्ति अर्जित कर सकता है, उससे अधिक तप शक्ति का अर्जन और सदुपयोग आपने किया। प्रखर विद्वान जो जीवन भर केवल साधना में लगे रहे, उनके समकक्ष ज्ञानार्जन किए लोग उन्हें चलता फिरता विश्वकोश कहते रहे। परम पूज्य गुरुदेव अनोखे लेखक भी हैं। जीवन भर केवल लेखन का उद्योग करने वालों से भी अधिक मात्रा में उच्च स्तरीय साहित्य का आपने लेखन किया। आपने कुल 32,000 पुस्तकें लिखकर हम सभी के लिए धरोहर के रूप में एकत्र कर दी हैं। आध्यात्मिक संगठन देखें, आध्यात्मिक संगठक के रूप में पीरों पैगंबरों में धर्म आध्यात्म के प्रवाह के शोधन एवं विस्तार के क्रम में युग ऋषि द्वारा युग निर्माण योजना अंतर्गत गायत्री परिवार का संगठन उससे भी विराट बना है। भारतवर्ष का भी जगत गुरु था। यहाँ की संस्कृति एवं आध्यात्मिक धारा जो हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा प्रतिपादित एवं अनुप्राणित थी, का ज्ञान कराने तथा देव संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु विचार क्रांति प्रारंभ किया। आचार्य जी की वाणी एवं लेखनी में जो ओजस तेजस वर्चस झलकता था, उससे हर व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, उनका होकर बन जाता है। बच्चों, आपके पाठ में संक्षिप्त रूप में परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी आपके समक्ष रखी गई है और इसी के साथ साथ इसमें आपकी परीक्षा में आने वाले 2 अभ्यास प्रश्नों को दिया है। पहला है, विज्ञ जन उन्हें गायत्री महाविद्या को युगानुरूप प्रभावी स्वरूप देने के नाते कहते हैं। युग का विश्वामित्र, भरद्वाज, महामंडलेश्वर या परशुराम। तो इसका आंसर होगा युग का विश्वामित्र। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी पूरी होने पर आचार्य जी किससे मिले? गांधी जी से, पंडित नेहरू से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, मौलाना आज़ाद से। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी पूरी होने पर आचार्य जी गांधी जी से मिले। बच्चों, इसी प्रकार आप सभी अन्य और भी प्रश्नों को इस पाठ से बना सकते हैं। जब आप प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर लिखेंगे तो आपको पाठ स्वतः ही अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के एक एक कण को आप अपने में संजो सकेंगे।
आशा है आप सभी को यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचार एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी का आभार मुझे सुनने के लिए। जय गुरुदेव, प्रणाम।